नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज से हम लेकर आए एक नया शो। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन में सवाल उठता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात उठ नहीं पाती। कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा। हम और आप जो सोचते हैं उसी को एक शक्ल देने की कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। मंदसौर से क्रोध और क्रूरता की ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां एक शख्स गुस्से में अपना आपा खो बैठा, इंसान और जानवर के बीच का फर्क भूल बैठा। नतीजा हुआ कि उसने पड़ोसी के पालतू डॉग पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। गोली लगने से बेजुबान डॉग गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाल है कि क्या उस बेजुबान का कसूर इतना बड़ा था कि उस पर गोली दाग दी जाए? अगर नहीं तो फिर बेजुबानों की रक्षा के लिए क्या कहता है हमारा कानून? जानेंगे कानून के सीनियर जानकारों से, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पड़ोसी ने पालतू डॉग को मारी गोली। डॉग के खेत में जाने से नाराज था पड़ोसी। शरीर में बारिश छर्रे घुसने से घायल हुआ डॉग। इलाज के बाद डॉग की हालत बेहतर। हिरासत में आरोपी अनवर, लाइसेंसी बंदूक जब्त। प्रशासन से लाइसेंस निरस्त करने की मांग। थाने में रखी यही वो बंदूक है जिससे जानलेवा हमला हुआ एक बेजुबान पर। मंदसौर के रामघाट इलाके में बीते गुरुवार को बागड़ी फार्म में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने पड़ोसी के पालतू डॉग को गोली मार दी। गोली लगते ही डॉग जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन उसे एनिमल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश और हैरानी का माहौल है। आरोपी पक्ष के लोगों का तर्क है कि डॉग आए दिन उनके पोल्ट्री फार्म में घुस जाता था, मुर्गे मुर्गियों को मार देता था। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक अंबालाल चुनीलाल चौहान का पालतू डॉग पड़ोसी अनवर के खेत में चला गया था। इसी बात से नाराज होकर अनवर ने 12 बोर की अपनी लाइसेंसी बंदूक से डॉग पर फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी अनवर अजमेरी को हिरासत में ले लिया और घटना के बारे में पूछताछ भी की। पुलिस का कहना है कि बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है, किसी जानवर के शिकार के लिए नहीं। आरोपी अनवर की लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली गई है। कि उसका पालतू कुत्ता 2 साल का उसके घर के पास में उसके खेत से घूमता हुआ पड़ोसी के खेत अनवर पर चला गया था खेत में। तो अनवर ने अपनी 12 बोर बंदूक से फायर किया लापरवाही पूर्वक, जिससे उसका कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस टीम गठित की जाकर तत्काल आरोपी अनवर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त 12 बोर बंदूक जब्त की गई है। घायल कुत्ते का इलाज जो है पशु चिकित्सालय में कराया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जांच में आया है कि आरोपी ने बिना किसी उचित कारण के गोली चलाई, जिससे डॉग को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 335 यानी जानबूझकर पशु को चोट पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लेकर रहेंगे न्याय के जरिए। हमारी कोशिश बेजुबान को न्याय दिलाने की है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आदर्श वर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण दीक्षित जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जयपुर हाईकोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अंबालाल चुनीलाल चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीड़ित पक्ष हैं, उन्हीं का डॉग था जिसे गोली मारी गई। शुरुआत में आदर्श वर्मा जी आपसे ही कर रहा हूँ। देखिए, इंसानों के लिए तमाम कानून हैं और उसको लेकर लोगों में जागरूकता भी है, लोग जानते भी हैं। लेकिन आमतौर पर एक अवधारणा होती है कि जानवरों को लेकर, बेजुबानों को लेकर तो कोई कानून ही नहीं है। उनके साथ जैसा मन करे वैसा सलूक करो, जब मन करे उनको मार दो, जब मन करे उनको कहीं से भगा दो। मतलब ये कि उनके हक की आवाज़ न कहीं उठाई जाती है, न उसको लेकर किसी प्रकार की कोई जागरूकता है। इस मामले में अनवर ने जो कुछ किया, कानून उसको किस नज़र से देखता है? देखिए, जैसा कि पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं
कि इवन हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एनिमल प्रोटेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है। और हमारे बहुत सारे कानून भी हैं जो कि एनिमल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस भी है जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस का नाम था एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस नागराज। ओके। तो 2014 का ये मैटर था। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए आर्टिकल 21 है जो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, तो उसको एक्सटेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये एनिमल्स के लिए भी लागू होनी चाहिए। ओके। ये पशुओं के लिए भी लागू होनी चाहिए। तो इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट दी कि जीने का अधिकार अगर इंसानों को है तो जानवरों को भी है। जी जी जी। ठीक है। इसी पर अरुण दीक्षित, एक आपका काउंटर, उसके बाद मैं अंबालाल जी से जानूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन। अरुण जी। देखिए, जो एफआईआर की गई है वो एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी पीएनएस की धारा 325 में एफआईआर, जो पूर्व में आईपीएस की धारा 428 और 429 के तहत जो अपराध होता था वो 2023 में बीएनएस के तहत 325 का अपराध कायमी हो गई है। उसमें 5 वर्ष की सजा है। अब शासन अगर इस पर मूव करता है बहुत अच्छे से, तो जिन्होंने गोली एक जानवर को चलाई या उसमें और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 में भी अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है, जिसमें 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना है। इसके साथ ही इनने 5/27 आर्म्स एक्ट है, लेकिन लाइसेंसी बंदूक है, तो 27 के एक्ट के तहत अगर इन्होंने उसको मारा और उससे किसी प्रकार की पशु पर कायरता हो रही है, उस पर भी अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है। किंतु अभी 325 पे अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसलिए इस पे और ज्यादा दबाव देके अगर नहीं किया जा सकता तो परिवाद लगा के पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए और धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत यह अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जिससे जो अनवरही है उनको सजा प्रॉपर मिल सकती है। 325 पे भी सजा का प्रावधान है, लेकिन यह धारा और लग जाएंगी तो वो सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो वहाँ के स्थानीय पशु जो एनजीओ चलते हैं, अगर वो इनके जो फरियादी इनके साथ पुलिस सही व्यवहार नहीं करती तो वो जाके तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक ज्ञापन दे सकते हैं और कुछ नहीं होता तो परिवाद भी लगा सकते, जिससे उस क्रूरता के कारण जो डॉग को क्षति कारित हुई उसका एक कहना चाहिए न्याय मिल सके। ठीक है। अंबालाल जी, अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि हुआ क्या था, मतलब अनवर को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उसने अपने आपके डॉग पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या इलाज के बाद आपका डॉग अब पूरी तरीके से बेहतर है? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया में एकमात्र पशु जी जी कहिए अपनी बात अंबालाल जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में, हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखिए। आवाज आ रही है? हाँ, दुनिया में एकमात्र पशु ऐसा डॉगी है जो अपनी, हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं अंबालाल जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आपकी आवाज थोड़ा डिले आ रही है, लेकिन आ रही है, आप अपनी बात रखिए। अपना हम उसको 5% प्यार देते हैं तो लौट के हमें 50% प्यार देता है। हम उसको 5% प्यार देते हैं तो हमें 50% प्यार देता है। और डॉग जो है, आपने कही जैसी बात की, डॉग गुस्सा क्यों आया? अब गुस्सा क्यों आया? अब डॉग आ रही है, डॉग जो है ना, हमारा डॉग जो है पालतू डॉग है और वो किसी कारण से खेत में चला गया, उसके उधर चला गया, तो उसको बंदूक से मारने तक की नौबत कहाँ तक आ रही है? कहाँ तक ये सही है? क्योंकि पशु अनबोले जानवर है, पशु बिल्कुल भी मतलब, तो हेलो जी अंबालाल जी, आपकी आवाज आ रही है,
आप अपनी बात जारी रखिए, हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने जो बातें बताई, आपने एक सही बात, बिल्कुल सही बात कही है कि आप किसी जानवर को अगर 5% भी प्यार देते हैं तो आप पर वो प्यार लुटाता है, और डॉग को तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो हमारे घर में रहकर घर का सदस्य हो जाता है। ऐसे में उसका कसूर इतना बड़ा नहीं था कि उसे गोली मार दी जाए, उसकी जान लेने की कोशिश की जाए। आदर्श वर्मा जी, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर अरुण दीक्षित जी भी कर रहे थे कि आपको लाइसेंस मिला है हथियार का, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपना आपा खो दीजिए, आप किसी पर जानलेवा हमला करिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। और अनवर ने यहाँ पर एक कसूर किया है, तो जाहिर सी बात है कि कानून को और पुलिस को इन धाराओं के तहत भी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। तो देखिए, हमारा जो आर्म्स एक्ट है, जो कि 1959 का एक्ट है, वो भी ये कहता है, उसमें सेक्शन 30 है, सेक्शन 17(3) है, सेक्शन 27 है। तो इन सब सेक्शंस के तहत जो है वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और ये जांच करना बहुत ज़रूरी है कि जो उसके पास में लाइसेंस है, ये जो अनवर खान जो नाम आपने बताया, ये व्यक्ति जो है, इसके पास जो लाइसेंस है, क्या ये लाइसेंस अभी भी वैलिड है, क्या ये लाइसेंस इसी के नाम पे है। तो लाइसेंस मिलने का मतलब नहीं है, देखिए लाइसेंस किस लिए दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है इसलिए ताकि आप अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकें, सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए। लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उससे शिकार करना शुरू कर दें या किसी जानवर को जो है वो क्षति पहुंचाए। इसमें एक और धारा लग सकती है जिसमें कि आप जो दूसरे वहां पे लोग मौजूद होंगे, है ना, वहां पे कई और बच्चे भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, तो उनकी जो लाइफ आप इंडेंजर कर रहे हैं, है ना, उसको भी आपने खतरे में डाला। सही बात, राइट। आप चाहते तो आप हवा में भी फायर कर सकते थे, राइट। आपको अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम थी या कोई आपको कोई पीछे का कोई विवाद था पड़ोसी के साथ में, तो आप हवा में फायर कर सकते थे। जरूरी तो नहीं था कि आप सीधे जानवर को गोली मार दें। या फिर आप कानून की मदद लेते, आप जाकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा देते अगर उनके डॉग से आपको कोई परेशानी थी, वो आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, क्या ये केस एक प्रकार का संदेश भी है, एक मैसेज भी है कि ऐसे लोग जो एक क्षण में अपना आपा खो देते हैं या जो क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी बंदूक से किसी जानवर को निशाना बना सकते हैं, किसी इंसान पर हमला कर सकते हैं, उनको लाइसेंस देने से पहले विचार करना पड़े, और विचार करना जरूरी हो जाता है कि इनको लाइसेंस जारी किया जाए, नहीं जारी किया जाए, ये खतरा बन सकते हैं समाज के लिए। लाइसेंस इशू करने के लिए आपको पृष्ठभूमि तो देखी जाती कि आपका सामाजिक स्तर क्या है, आपकी कुलता क्या है। अगर यह नहीं देखा जाता और आपने यह अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि एक बदला लेने के लिए कुत्ते पे वो किया शूट किया है, तो निश्चित इनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और आने वाले किसी भी समय में इनको पुनः लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आत्मरक्षा तो दूर की बात है, एक अमुक जो जानवर है, जो मान लो उसने कई बार आके अगर कह रहे हैं कि मुर्गी खाई है, जैसे उनके परिवार वालों ने कहा है, तो आपके पास रेमेडीज ऑलरेडी थी। आप पुलिस थाना में जाते, उनके मालिक को बताते, तो शायद कुछ ऐसा हल निकल आता। लेकिन आपने अचानक उस कुत्ते पर गोली मार दी, तो यह पूर्णतः दुरुपयोग है, जो धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत एक आपराधिक प्रवृत्ति है और इसमें उनको सजा होनी चाहिए। ठीक है, हम आप सबसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में अपडेट क्या है वो जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शाहिद, मामले में और क्या अपडेट है बताने के लिए। शाहिद, बताइए जांच कहां तक पहुंची है, प्रशासन का पूरे मामले पर अभी तक क्या कहना है और क्या एक्शन है? जी, थोड़ा सा मैं आपको तफसील से यह बताना चाहूँगा कि नगर के नज़दीक रामघाट क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई थी जब चुन्नीलाल चौहान का एक पालतू कुत्ता पड़ोसी अनवर अजमेरी के खेत में चला गया था। इसी से कहीं न कहीं नाराज़ होकर अनवर ने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से कुत्ते को गोली मार दी थी, जिससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में कुत्ते को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक कुत्ता की जो हालत है वो खतरे के बाहर बताई जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनवर की 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया है। साथ ही बीएनएस की धारा 335 जानबूझकर पशु को चोट पहुंचाने पर अनवर अजमेरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बहरहाल इस पूरे मामले की और जांच पुलिस अभी कर रही है। जी ठीक है शाहिद, तो कार्रवाई की स्थिति है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पुलिस ने बंदूक जब्त कर ली है और साथ ही साथ आरोपी अनवर को जेल भी भेज दिया है। अंबालाल जी, क्या अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या फिर आगे और किसी प्रकार की कार्रवाई आप चाहते हैं कि अनवर भविष्य में फिर बाहर निकलकर ऐसी कोई वारदात अंजाम ना दे, फिर किसी जानवर को निशाना ना बनाए? क्या आपको मन में ये सारे सवाल उठ रहे हैं? और अगर ऐसे सवाल हैं तो आप हमारे साथ जो सीनियर वकील जुड़े उनके साथ सवाल पूछ सकते हैं आप, ताकि आपको जवाब मिल पाए। सर, पहली बात तो मेरी ये है कि अगर अपना जो लाइसेंस दिया जाता है उसको कितना परिस्थितियों से गुजर कर दिया जाता है और सारी चीज़ें देखी जाती है, उसके बावजूद भी अगर हम ऐसे कुत्तों पर बंदूक चलाने लग जाए तो एक भय सा माहौल पैदा हो जाएगा, माहौल पैदा होगा। और ये तो बेजुबान जानवर है, ये किसी से बोले कभी भी आप ये तो देख लिया, शायद हो सकता है देख जनता ने देखा है और पुलिस को खबर भी की है, हाँ, और उसको गिरफ्तारी भी हुई, सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने देखा है, कुत्ते को लगी थी तो वही घायल बड़ा था कुत्ता। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है सर, इसके प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हम क्या किसको लाइसेंस दे रहे हैं, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें छानबीन चाहिए। ये सारी चीज़ें एक तरह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आज कुत्ते को मारा, कल से कोई अगर बच्चा खेलता होता होगा, क्योंकि बंदूक के छर्रे नहीं रहते, बंदूक 12 बोर थी तो टोटे वाली थी, छर्रे कहीं भी जा सकते, किसी को भी लग सकते हैं। तो इस के लिए तो मैं प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो हैं उनको थोड़ा, हालांकि मेरा उनसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, कुछ किस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उनने कुत्ते को क्यों मारा, किस वजह से मारा, और रही बात है कि शायद हो सकता है वो उनको कभी कुत्ते ने नुकसान पहुंचाया उनके, वो बोल रहे हैं मुर्गी उर्गी खाइए, तो मुर्गी आम कुत्ते, आवारा कुत्ते बहुत सारे आते हैं, हमारा कुत्तों को भी प्रशासन को उनको रहने खाने के लिए कुछ जगह दे करना चाहिए, उनको भी बहुत सारे घूम रहे हैं। पालतू कुत्ता हालांकि ऐसा करता नहीं है, पर मैं मान रहा हूँ वो बोल रहे हैं कि हमारी मुर्गी खा गया था, तो मुर्गी खाकर भी और भी बहुत सारे कुत्ते हैं जो उनको प्रशासन को उनको रहने खाने के लिए, आजकल क्या जंगल कटते गए सर, कहीं इनके खाने पीने की जगह नहीं है, वो इधर उधर ही घूमते फिरते हैं, कहीं बाजारों में एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है। तो इनके लिए जो भी नगर पालिका लगती है, नगर निगम लगता है, नगर परिषद लगता है, वहाँ के लिए इन पशुओं के लिए कुछ न कुछ तो इनका इंतजाम होना चाहिए। ये बेजवान जानवर कहाँ जाएंगे, हम तो हमारे हिसाब से कर लेंगे, इनको कौन खिलाएगा तब? तो इनके लिए भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सही बात है कि इनका भी ध्यान देना होगा और इनके लिए भी जो कानून है उसके तहत इनकी रक्षा, इनका प्रोटेक्शन करना होगा। आदर्श वर्मा जी, अभी हाल फिलहाल में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, आए दिन डॉग बाइट की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में इन सभी को दिल्ली एनसीआर से बाहर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, या फिर क्या प्रोग्राम चलाया जा सकता है वो देखा जाए। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष जो हम मंदसौर में देख रहे हैं कि इनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा कैसे हो पाएगी? क्या इनके लिए जो मौजूदा कानून है आप उसको पर्याप्त देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि और इसमें सुधार की गुंजाइश और कुछ बेहतर किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब जैसे इन्होंने पूछा तो उसका पहले मैं जवाब देना चाहूँगा जी। जब लाइसेंस मिलता है तो पश्चिमी देशों में एक प्रावधान है कि आप चेक करते हैं समय समय पे कि क्या वो आदमी जिसको लाइसेंस दिया गया है वो मेंटली फिट है या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा आदमी उसको हमने लाइसेंस दे दिया है जो कि अनसाउंड माइंड का है, जो मेंटली फिट ही नहीं है, तो वो उस लाइसेंस के थ्रू या उस फायर आर्म के थ्रू वो कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है। तो वो हमें चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अथॉरिटीज उसको चेक करती रहे कि इस आदमी की मानसिक स्थिति अब कैसी है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लाइसेंस उसके पास था वो वैलिड था या नहीं था, ठीक है, तो अगर वैलिड नहीं था तब तो उसके लिए सजा है ना। उसके लिए 6 महीने की सजा है, 2000 रुपए का फाइन है, तो वो आपने चेक करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि समय समय पे आपने उसको चेक करते रहना चाहिए कि वो फिट है, उसके पास कौन कौन से फायर आर्म्स हैं, एक से ज्यादा तो नहीं है, 2 3 4 5 तो नहीं है, और वो उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो इन सब चीजों के इन पे चेक कौन रखेगा?
इस पे भी चेक रखना बड़ा ज़रूरी है अगर आप लाइसेंस दे रहे हैं तो ये तो हो गया इनके सवाल का जवाब। दूसरा जैसा कि आपने पूछा कि हम हमेशा जो है वो इंसान हमेशा सोचता है वो अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमने जानवरों के बारे में भी उसी तरीके से सोचना है। हमने ये भी देखना है कि वो भी जीव हैं, सही बात, और वो बोल नहीं सकते हैं, अपनी समस्या बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे जैसे कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल है, ओके, 1960 का प्रावधान है, इसमें भी जो है वो कई सेक्शंस हैं जो हमें कहते हैं कि आप इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकते, किसी भी जानवर की आप जान नहीं ले सकते। लेकिन बहुत सारे आए दिन अभी रिसेंट टाइम्स में पिछले 2-4 सालों में तो ये घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि अभी हाल ही में अलवर से एक खबर आई जिसमें कि एक जानवर, एक पशुपालक ने, उसका अपना डॉग था, उसने उसका कुल्हाड़ी से लेके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है जी, और उसको कहीं पे गाड़ भी दिया आसपास। तो जब पुलिस ने पता लगाया तो पता चला कि उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके, और वो किसी ने उसका वीडियो बना लिया था, इसकी वजह से ये घटना सामने आ गई। तो इस तरीके की कई घटनाएं सामने आती हैं। इसी तरीके से एक और घटना है जिसमें कि किसी ने अपनी बाइक से बांध के और डॉग को 2 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। हाँ, देखा था, हम सब ने वो वीडियो देखा था। उस डॉग की वहीं मृत्यु हो गई। तो हमने ये सोचना चाहिए कि देखिए कानून तो बना ही हुआ है, उसका तो पालन हमने करना ही है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे केस अगर आप बता पाएं जो कि नज़ीर बने हो, या फिर जिनका हम उदाहरण दे पाएं कि उसमें कठोर कार्रवाई की गई या कठोरतम कार्रवाई की गई जिसकी वजह से आगे ऐसे मामले रुक पाएं। 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लैंडमार्क केस है ये। इसमें पंजाब का केस है ये, प्रतीप शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है वो एक व्यक्ति जो अपने पड़ोसी को रोक रहा है, और क्यों रोक रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो डॉग है वो पड़ोसी उसको चेन में लेके बाहर घुमाने ले जाए। तो हो सकता है उनके बीच में कुछ अनबन हुई और उसने सीधे डॉग को गोली मार दी। वो गोली जाके लग गई पड़ोसी को, ओके, ठीक है जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को बेल भी रिजेक्ट कर दी इसकी। ओके, तो ये भी एक लैंडमार्क केस है, ठीक है। तो इस तरीके के और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, अरुण दीक्षित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये तो अनवर ने एक पालतू डॉग को निशाना बनाया, उस पर फायरिंग की, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो शासन स्तर पर जो योजनाएं तैयार की गई हैं आवारा जानवरों के लिए या फिर आवारा पशुओं के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर उसी तरीके से, ख़ास तौर से जब इस तरीके से डॉग की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, डॉग बाइट की घटनाएं सामने आती हैं, या फिर कहीं पर मंकी अटैक होता है, तब हम एबीसी प्रोग्राम की बात करते हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए। क्या उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आप देख पा रहे हैं? उसमें और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की ये जो अवधारणा है कि अगर खुले में जानवर घूम रहा है और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ या जा रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। तो शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर और क्या किए जाने की आवश्यकता आप देख पा रहे हैं, अरुण जी? क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने, आप देखिए, स्टेट डॉग के संबंध में गाइडलाइंस पार की है पूरे स्टेट के लिए, भारतवर्ष के। तो इम्प्लीमेंटेशन तो विधायिका को करना है, और विधायिका कुछ स्तर पर इस कार्य में लगी तो हुई है, लेकिन पूर्णतः समर्पण नहीं है। इस कारण समय समय पर एक एनजीओस जो चलते हैं वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, और बहुत कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग को भी कंट्रोल करके उनको एक अच्छा वातावरण शहरों में दिया जा रहा है। रही बात यहाँ पालतू उसके और अनवर जैसी मानसिकता के लिए, तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कि अलॉटमेंट जो फायर आर्म्स होते हैं उसके बाद उनकी जांच परख करना चाहिए। देखिए, स्ट्रीट डॉग्स उसमें और अन्य जो जानवर हैं, चाहे वो चीता हो या कई बार शिकार के चक्कर में भी उनको मार दिया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाई होती है। कोर्ट ऐसे समय उनको बेल भी ग्रांट नहीं करती जब देखा जाता है कि पशु क्रूरता के कारण उनको मारा गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर इस पर गाइडलाइंस तो देती है, लेकिन उसका विधिवत इम्प्लीमेंटेशन तो विधायिका को करना है। विधायिका नहीं कर पा रही तो हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि उनको दबाव दिया जाए कि भाई इस प्रकार के पशुओं के विरुद्ध क्रूरतापूर्ण व्यवहार ना किया जा सके।
आदर्श जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, इसमें अनवर के लिए क्या कहीं कोई गुंजाइश तो आप नहीं देख पा रहे, चूंकि डॉग बच गया है, उसे इलाज के बाद बचा लिया गया है, तो उसके लिए कोई गुंजाइश बनती है या फिर मजबूती के साथ उस पर एक्शन लिया जाए ताकि आगे इस तरीके से घटनाएं ना घटें? देखिए 325 के तहत 325 बीएनएस के तहत मामला तो दर्ज कर लिया गया है और ये पहले 429 थी आईपीसी में। तो इसमें मुझे लगता है कि पुलिस को आर्म्स एक्ट में भी धाराएं लगानी चाहिए थी और जो आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल है इसके तहत भी इसमें धाराएं लगानी चाहिए थी। तो उससे जो है वो बचने की उम्मीद तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती। लेकिन इसमें सिर्फ एक धारा लगी हुई है 325 की, 5 साल की कैद है उसमें और जुर्माना है या फिर दोनों। तो मुझे ये लगता है कि इसमें 2 धाराएं और लगनी चाहिए इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया भी है, लेकर रहेंगे न्याय के जरिए हम इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहे हैं कि अनवर जैसे लोगों को इसकी सजा मिल पाए जो उन्होंने किया है, और साथ ही साथ एक संदेश भी जाए कि आगे अगर अनवर की तरह कोई और इस तरीके से एनिमल के साथ क्रूरता करता है, बर्बरता करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।